एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज आप टोटल क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज EXERCISC एक्सरसाइज हल करेंगे किसका? नंबर सिस्टम का। अब डियर देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ओपन करेंगे। और एक बात और है, कड़ी का जब भी आप वर्क करेंगे ना, कड़ी हट जाती है। अब कैसे कड़ी रिप्लेस होती है, पहले आप यही देख लें। कड़ी में आप मान लीजिए x लिखें और कह रहे हैं कि कड़ी का वर्ग जब हम करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, x हो जाएगा। प्रहलाद समझ रहे हैं आप? तो देखिए, अब कड़ी लिखने का आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये आपका है। और पावर आपका 2 है, तो पावर का पावर है तो आपस में क्या होता है? गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो x के पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x के पावर 1 का मतलब क्या हो गया? x। एक बात मैं और आपसे करूंगा, क्या? ये देखिए, एक एक चीजें आप पढ़ें। कड़ी लिखा हूं और 27 लिखा हूं, यहाँ पर 3 लिखा हूं, इसका आपका 3 पावर लिखा हूं। अब मैं कहूं कि आप इसी का मान बताइए, तो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व फॉर यू मिस्टर सचिन यादव। डियर, एक काम करेंगे आप, ये जो कड़ी में 27 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कड़ी का पावर क्या है? 3 है। कड़ी आप रिप्लेस करेंगे तो 27 के पावर आप 1/3 लिख सकते हैं मित्र, लिख सकते हैं ना? अब 1/3 लिखेंगे या 1/2 लिखेंगे, यह डिपेंड करता है कड़ी के घात के ऊपर। और कड़ी का घात अगर कुछ भी न लिखा हो तो ऑल ऑफ यू नो दैट कड़ी का पावर कुछ भी न लिखा हो तो 2 मानते हैं। और उसके अलावा आपको जो भी कड़ी घात लिखना चाहिए या लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 2। आपका 2 पावर कड़ी का वह लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्र, और इसका पावर है आपके पास 3। एक बात देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 27 के पावर 1/3 गुणे 3 कैंसिल, तो 27 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 27 इज योर आंसर। किसी को भी कोई दिक्कत हो बताइए। मैं एक बात और मानता हूं, आप लोगों के सामने एक समस्या ये होती है कि अपने घर पर इन्वायरमेंट कैसे बना पाते हैं। यहाँ तो कोचिंग में या क्लास रूम में आने के बाद आपको 5 घंटा एकदम माहौल मिल जाता है, पढ़ ही लेते हैं। लेकिन घर पर आपको थोड़ा सा बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं होता है। तो इसीलिए लोग जो है डियर, माहौल प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं। लेकिन हम लोगों को तो दोहरा संघर्ष है। अभी आप लोग बड़े बड़े शहर में चले जाते, प्रयागराज, डियर, पटना, कोटा चले जाते, तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाता। आगे बढ़ते हैं डियर। आपका देखिए, यहाँ a माइनस बी का होल वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है सरिता? a² + b² माइनस 2ab होता है। अब प्लस होगा तो तीनों स्टेप प्लस हो जाता है, तीनों प्लस हो जाता है, यही होता है ना। अब देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी x, +1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस 2ab हो जाएगा। तो 2ab का मतलब आपका 2 इंटू a इंटू b, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, a का कर लेते हैं x, नहीं तो चाहे तो आप इंटू 1 लिख लें, कोई बात नहीं। a² + b² माइनस 2ab हो गया। इधर क्या है जो है वो लिखिए इसको डियर, यू कैन राइट आपका ये आपका 4 गुणे 7 मित्र, 4 सत्ते 28। 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको कड़ी से बाहर निकाल दीजिए।
तो आपका 2 कड़ी में 7, इधर आपका डियर 8 है, इधर आपका x -2 कड़ी में x, ये जो 1 प्लस है उसको उस साइड ले जाकर बेचारे को 8 में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। अब आपको कंफ्यूजन नहीं ना, बता सकते हो बाबू कि x का मान क्या होगा 7 हो जाएगा। इसलिए मित्रों x की वैल्यू क्या होगी 7। मैं उम्मीद करूं सभी छात्र आपका इस सवाल को समझे होंगे। 589 प्लस 297 मित्र होल स्क्वायर है, प्लस ये आपका 589 और डियर -297 का होल स्क्वायर, और नीचे है डियर ये आपका 589 इंटू 589 प्लस 297 इंटू 297, इसका आंसर क्या होगा 2। देखिए कितना सटीक लोगों ने बताया। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या 2 कैसे हो रहा है? अब देखिए कुछ लोग रह जाते हैं, 2 4 5 लोग नहीं समझ पाते, उनके लिए फिर मैं बताऊंगा। एक खाली इसके न्यूमेरल वैल्यू को नहीं लगाना है, इस पैटर्न को एक फार्मूले में रखकर फार्मूले को ही हल करें। इसको आप माने ए, ये आपका हो जाएगा बी, ए आपका ए हो जाएगा बी, ए 2 बार, बी 2 बार। डियर समझ रहे हैं ना आप? डियर देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर है डियर प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे डियर a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। अगर आप इसको विस्तार करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डियर ये प्लस चिन्ह है, आपको ब्रैकेट बनाए चाहे न बनाए, इस प्लस चिन्ह का अंदर के चिन्हों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यह माइनस होता तो हम ब्रैकेटिंग करके इसका एक्सपेंशन देते या अपने दिमाग में ही हल कर लेते कि ये माइनस है तो ये आपका अंदर माइनस है, वो खुलेगा, फिर ये माइनस का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, अब बाहर माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और अगर बाहर प्लस है तो फिर सेम एज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 2ab। तो बाबू लोग इस प्लस का क्या परिणाम है आप समझ रहे हो ना? अब आप आराम से इसका एक्सपेंशन दे दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हो जाएगा डियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ए कट जाएगा और ए 2 बार तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी 2 बार तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप 2 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम होने के नाते कट जाएगा और आंसर बचेगा क्या 2 है। यदि ए और बी धन पूर्णांक हैं, ए और बी क्या है धन पूर्णांक हैं, और कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया हुआ है। ये आपका डियर एक बार यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ए का मान क्या होगा तो बताना है, तो आपको ए का मान क्या होगा बताना है। इसको अगर हल करेंगे तो a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, इधर 19 लिखें। तो अगर आप कह रहे हो कि सर a का मान 10 ले लो, तो आप b का मान क्या करोगे
9 लोगे बी का मान। अच्छा, कह रहे हैं ये लोग कि ए का मान सर 10 लेंगे और बी का मान 9 लेंगे। इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये 10 प्लस 9 अगर जोड़ेंगे 19 और 10 से 9 घटाएंगे 1 और 1 से गुणा करेंगे तो भी आपका ये 19 ही होगा। बस आपकी बात क्या है, सही है। योर आंसर विल बी 10, यानी ए वैल्यू आपका क्या होगा 10 और बी की वैल्यू क्या होगा 9। ये आपका बिल्कुल प्रेजेंट ऑफ माइंड के आधार पर है, विद विकल्प से लगा सकते हैं। मित्र, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। आप इसको कदापि सिंपल में नहीं लेके आएंगे। क्या करेंगे सुनिए ध्यान से। ये जो नंबर है ना, इसको ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे डियर। जोड़ लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10, ये 8 1 9, ये आपका 6 4 2, ये हुआ। एक बात और समझिए, ये तो पूर्णांक नंबर जोड़ लिया। हाई बट्टे वाला जोड़िएगा। एक ब्रैकेट में 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5। ये होगा मित्र 5/5, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। आप इसमें 0 के स्थान पर 1 बना लेंगे। ये 24 690 और 1 जोड़ेंगे तो 24 691 हो जाएगा। उम्मीद करूं आप लगा लेंगे। एक बार की बात है डियर, एक बार की बात है, कहानी नहीं सुना रहा हूँ डियर। एक सवाल आया था यूपी टेट में, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। ये पूछा था। पता है इसका आंसर कितना आता है? 1236। क्या है आपका? देखिए, आप नंबर को जोड़ लीजिए मित्र। किसको? नंबर को। 1 11 111 ये आपका जोड़ लिया तो 4 3 2 1। और जो बट्टे में 1/2 4 बार है तो आपका हो जाएगा 1234 अलग। 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, ये 4/2। 4/2 को आप कैंसिल करिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 12 34 और 2 आपका 1236 आपका आंसर हो जाएगा। डियर, समझ में आ रहा है सबको? तो आप बताइए, तो टेल मी ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी का मान बताइए। मैंने इस सवाल में कुछ चीजें चेंज कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसकी पोजीशन आ रही है। एकदम आसान सवाल है। आखिरी स्टेप को उठा लीजिए, लेके आइए इधर। 12 के पावर डी बराबर 16 लिख दें। और डियर, 12 का मान मित्रों 6 के पावर सी है। तो जहां 12 लिखा है वहां पर 6 के पावर सी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए 6 के पावर सी, समझिए 12 लिखें और उसके पावर डी है। पावर का पावर होता है तो पावरों का आपस में गुणा होता है। तो यू कैन राइट 6 के पावर सी डी। और 6 का मान क्या लिखा है? यहाँ पर 6 का मान क्या लिखा है? 5 के पावर बी। तो जहाँ 6 लिखा है वहां पर यू कैन राइट 5 के पावर बी और उसके पावर सी डी। पावर का आपस में गुणा करेंगे तो 5 के पावर हो जाएगा बी सी डी। और यहाँ 5 का मान ले लेंगे 4 के पावर ए। तो आप 5 के जगह पर लिख देंगे 4 के पावर ए और उसके पावर बी सी डी। आप गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा भैया हो 4 के पावर ए बी सी डी। मित्रों, कहानी एकदम साफ है। पहला और आखिरी अब लीजिएगा।
तो 16 को यू कैन राइट 2 के पावर 4, इधर इसको 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 और उसके पावर ए बी सी डी, ये मित्रों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो डियर 2 के पावर आपका 2 ए बी सी डी। अब इन दोनों का अगर आप एक नियम पढ़ा होगा घातांकी में, जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं उम्मीद करता हूँ वो लोग धीरे धीरे सब जान जाएंगे, लेकिन आप लोग समय देंगे तो जान पाएंगे। समय नहीं देंगे तो दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे कोई नहीं सिखा सकता, और समय आप देंगे तो कोई भी आम इंसान आपको बहुत कुछ बता सकता है। और ये मेहनत कहीं न कहीं आपके लिए भी होती है, और आपकी सफलता मेरी सफलता। आप अच्छे ट्रैक पर निकलेंगे तो आपका मेरा नाम होगा डियर। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सही विश्वास के साथ पढ़ेंगे। तो अंशिका सिंह इसमें बेस समान है, अब बच्ची बीच में क्या है इक्वल है, तो घात आपस में बराबर हो जाता है। तो डियर 2ABCD बराबर हो जाएगा बाबू लोग 4, तो हाई 2 का इसमें क्या है गुणा, उधर लेके जाएंगे तो भाग होगे कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी ABCD का मान 2 हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताइए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अब जानते हैं क्या करेंगे, वो बात बताइए। 1/1 गुणे 2 लिखा है, तो अगर हम 1/1 माइनस 1/2 लिखें तो इसके और इसके मान में कोई प्रभाव है नहीं है। राधा ये बताइए 1/2 हो जाएगा ये। अब बच्ची 1/1 का मतलब 1 नहीं होगा, हाफ घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इस स्टेप को छोड़िए तो बहुत छोटा है, एक दूसरा ले लीजिए। देखिए जब तक हम आपको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए 1/3 गुणे 4 लिखे हैं मित्र, अगर इसको 1/3 माइनस 1/4 लिखें और आपको पता है कि 1/12 होगा, ये 4 एकम 4 3 एकम 3 घटेगा तो 1 और 3 चौक को 12, तो 1/12 ये भी सही है। तो आइए इसी पैटर्न पर लिख दिया जाए। अब डियर देखिए 1/1 माइनस 1/2, अब प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ ब्रैकेटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस है। अंदर एंट्री भी करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डियर एक बात सुनिए, अगर यहाँ माइनस होता तो जानते हैं क्या करते, ये जो कर रहे हैं उसको तुरंत ब्रैकेट में कैप्चर कर लेते। अगर भूल जाते तो 16वां का हो जाता गलत डियर। थोड़ा सा भी यहाँ प्लस है तो बिंदास आप खोलिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डियर इसको क्या लिखोगे आप 1/2 माइनस 1/3, उसको क्या लिखोगे प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। इसको क्या लिखोगे 1/99 माइनस 1/100। ये भैया आपका अब देखा जाए क्या कट रहा है क्या बच रहा है। तो डियर पहला स्टेप बचा है, सब कटेगा, बीच में लिखा नहीं है, नहीं तो आपका ये सब कटता चला जाता। और अगर पहला पद पूरा बच गया तो अंतिम पद पूरा बचेगा, और अंतिम पद के सामने का चिन्ह हुआ उसका मान होगा, चिन्ह होगा। आइए 1/1 का मतलब बाबू 1 लिख देंगे, आइए आपका 1/100 लिख देंगे। अब डियर 100 एकम 100 माइनस 1 99/100, ये आपका 99/100 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 100 से अगर भाग दे देते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं 0.99, 100 से भाग 2 अंक पर दशमलव, 10 से 1 पर, 1000 से 3 पर, और ये 0 एज ए फॉर्मेलिटी बढ़ाया मैंने। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी छात्र को तो बताएं। आप जहां भी 1 लिखा हुआ है उसका वर्ग आप कर सकते हैं, और मेरा बस यही उद्देश्य है
कि हर किसी को a का वर्ग माइनस b के वर्ग पर आप खोलेंगे। अब अगर a का वर्ग माइनस b का वर्ग है मित्रों, तो इसका एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस करेंगे। अब सुनिए, सवाल भले बड़ा होगा, पूरा भर जाएगा बोर्ड, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये देखो बाबू, इसको कर देंगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, दूसरे में कर देंगे 1 माइनस 1/2। बोलिए। अब फिर इसको कर देंगे डियर 1 माइनस 1/3, या प्लस वाला आगे कर लीजिए, 1 माइनस 1/3। इसी प्रकार 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4। बाबू आपका डॉट डॉट, फिर 1 प्लस 1/19, 1 माइनस 1/19, और दूसरे में 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20। अब डियर दरवाजा थोड़ा खोल दीजिए, सफोकेशन हो रहा है, बाहर हीटिंग है, बॉडी अब कहीं गर्म होगी तो सारा टेम्परेचर अंदर ही फेंकेगी भाप। खोल दीजिए जरा। अब डियर सुनिए, प्लस को हम एक बॉक्स में कर लेंगे और माइनस को दूसरे बॉक्स में। देखिए कितना मजेदार है। एक प्लस 1/2 पूरा खोल दीजिए, उसको पूरा खोल दीजिए। और देखिए सबका प्लस वाला एक में करेंगे, 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस 1/4, डॉट डॉट प्लस वाला 1 प्लस 1/19 और 1 प्लस 1/20 एक ब्रैकेट में कर लिया, और माइनस वाले को दूसरे ब्रैकेट में करेंगे। आवाज नहीं। ए 1 माइनस 1/2 और डियर फिर है इंटू ए 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। देख, जब आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे में a माइनस बी, तो प्लस वाले को एक अलग ग्रुप बना लीजिए, माइनस वाले का अलग, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, गुणाई तो है। अब आप हल करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2, 3 1 कम 3 1 4/3, शाबाश 5/4, डॉट डॉट आपका ये आपका 20/19, ये आपका 21/20। ये बाबू एक ब्रैकेट में हुआ, और दूसरे वाला देखिए 2 1 कम 2 माइनस 1 1/2, 3 1 कम 3 माइनस 1 2/3, ये आपका 3/4 एंड सो ऑन आपका 18/, और आपका 20 से कम 20 माइनस 1 19/20। एक बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कटना शुरू हुआ। पहले पद का यदि हर बचा तो अंतिम पद का अंश बचेगा, यानी 21/2 ये आएगा इसमें, और ऐसे सब कटता चला जाएगा। आप कहेंगे यहाँ क्या कट रहा है, स्टेप लिखेंगे सब तो कट जाएगा, लेकिन ऐसे इसको देखिए कटता हुआ दिख रहा है ना, 19 से अगला स्टेप लिखेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए इसका हर कटना शुरू हुआ, तो पहले पद का अंश बचा तो अंतिम पद का हर बचेगा, और ऐसे सब कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो मित्र हो जाएगा ये 1/20 बाबू। अब आप भिन्न का गुणा जानते ही हैं, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 21 से कम 21, 20 गुना के 40, यानी यही आपका 21/40 आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर? आगे बढ़ लें, चलिए 1 माइनस 1/3 और दूसरे में है 1 माइनस 1/4, फिर 1 माइनस 1/5, डॉट डॉट है, और 1 माइनस 1/n दिया हुआ है। बोल रहा है इसका मान क्या होगा, 2/n बता रहे हैं आपका, कोई बात नहीं, देखा जाए। 3 1 कम 3 माइनस 1 2/3,
ब्रैकेटों के बीच में क्या होगा, गुणा। 4 एकम 4 माइनस 1, 3/4 यहाँ गुणा होगा। 5 एकम 5 माइनस 1, 4/5। अब ये आपका आगे जाएगा, n एक करने n माइनस 1 बटे n हो जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, तो ये देखिए पहले पद का अंश बच गया, तो अंतिम पद का हर मिलाकर के उत्तर दे सकते हैं। जो अंश होगा अंश लिखेंगे, जो हर होगा हर। तो इसका आंसर 2/n होगा और 4 से 4 कटेगा। अगला पद अगर आप लिखते हैं तो 5 से वो 5 कट जाएगा, 6 से जो भी रहेगा ऐसे बढ़ता चला जाएगा और सब कट जाएगा। इसका अंश इसके अगले पद के हर से कट जाएगा। तो डियर क्या बचा, सिर्फ 2/n इज योर आंसर। अगर यहाँ n का मान अगर लिखा है, ये आप बताइए n का मान मित्रों 100 लिखा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/50। कैसे, क्योंकि आपका 2/100 लिखेंगे और कैंसिल आउट करेंगे तो 1/50 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाता है, जुड़ेगा तो 576 के पावर हो जाएगा 0.5। नीचे आइए, अगर आधार समान है तो घात जोड़ेगा, 0.8 और 0.2 जोड़ेंगे तो 1.0 का मतलब 1 लिखिए। 576 के पावर क्या लिखेंगे, 1, या मन करे तो 1.0 लिख दीजिए। और एक नियम आपने पढ़ा है कि बेस समान है डियर, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। घट जाता है कि नहीं जाता है। अब डियर एगो काम करिए जरा, तो ऊपर वाले को नीचे ला दीजिए। ये ऊपर वाली वैल्यू 0.5 है, अगर आप नीचे लाएंगे, 24 बताए हैं ना, कौन कौन बताए, अच्छा 1/24 बताए, बदल दिए उत्तर आपको। अच्छा डियर, ये ऊपर वाला लाएंगे नीचे, नीचे वाला लेके जाएंगे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता। मगर ऊपर वाला छोटा है, इसको लाइए नीचे, तो आधार समान है, भाग है तो घात घट जाता है, या ऊपर वाला लाएंगे तो माइनस होगा, घट जाएगा। ये हो जाएगा 1/576 के पावर बाबू 1.0 माइनस 0.5। आप घटाइएगा तो 576 के पावर हो जाएगा मित्र 0.5, और 0.5 को यू कैन राइट 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब हो गया उसका वर्गमूल। डियर क्या हो गया, वर्गमूल, और 576 का वर्गमूल होता है 24। Hence your answer should be 1/24 is your exact and correct answer of this question। यूडी कैसे निकालेंगे डियर, देखिएगा। एक सवाल दिया है 5627 के पावर है 153 और गुणे 671 के पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। अब डियर देखिए ध्यान से, एक बात देखिएगा, इसका इकाई अंक 7 है, तो 7 का यदि आप 4 बार गुणा करेंगे तो यूडी क्या आएगा, 3 बार में 343 होता है ना, चौथी बार में 7 त्रिक 21, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 4/32, रिमाइंडर 1 होगा। अब रिमाइंडर जब 1 होगा तो डियर 7 के पावर आगे क्या है, कोई मतलब नहीं,
7 के पावर 1 7 का होगा। यह इकाई अंक 1 है तो पावर कुछ भी होगा वो इकाई अंक 1 ही आएगा। फिर 7 एक कम 7 तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को डियर। बहुत अच्छा, देखिए जरा ध्यान से। 17 के पावर दिया है डियर 1999। फिर दिया है प्लस 11 के पावर दिया है 1999। फिर माइनस दिया है और 7 के पावर 1999 में इकाई अंक क्या होगा डियर। हम थोड़ा सा आपको बताएंगे इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल क्या है जोड़ घटाना का है, तो हम चाहेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिएगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है डियर। देखिए क्या है इसका, तो आंख मूंद के इकाई अंक 1 लिख देंगे। आगे कोई भी नंबर हो, ये तो हमको भी पता है कि हम इतना जल्दी तो कर नहीं पाएंगे। 11 का 1999 बार गुणा संभव ही नहीं है। संभव भी है तो कैलकुलेटर से है, लेकिन ऐसे बता नहीं पाएंगे। लेकिन हमको ये पता है कि उसका इकाई अंक क्या होगा 1। इसका 7 है तो पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर पता करेंगे। 4 चौका 16, 4 9 36, 3 9 39, 4 9 36, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब 7 के पावर 3 बचेगा तो 7 के पावर 3 का इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा। 343 होता है। इसका यूडी क्या आ गया 3। आगे कोई भी नंबर है पता नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे। इसको जो है यहाँ पर ये वही चीज है, इसका भी यूडी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एगो बात बताइए, इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो यूडी क्या बनेगा, यूडी बनेगा ये आपका आगे क्या रहेगा मुझे पता नहीं, मगर इकाई अंक क्या बना 4 बना। और उसमें से घटाना किसको है, एक संख्या जिसका इकाई अंक 3 है। तो आप इधर से ही घटाएंगे ना लास्ट से, तो 4 से 3 घटाएंगे तो 1, और सिर्फ इसका आप यूनिट डिजिट क्लियर कर पाएंगे, इसलिए इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। बताइए 13 के पावर 545 गुणे 14 के पावर 748 गुणे 15 के पावर 372 और गुणे 16 के पावर 448 में इकाई अंक क्या होगा बताना है आपको। इकाई अंक क्या होगा, Who will tell me यूडी ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए कुछ लोग 0 बता रहे हैं डियर। 3 है, इसके पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 1, 4 3 12, 4 6 24, 1 मिलेगा। तो 3 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 4 के पावर यदि सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा, और विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 आएगा। तो 748 क्या है इवन नंबर, तो इकाई अंक क्या आएगा भैया 6 आएगा। आगे बढ़िए 5 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 आएगा। आप इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 आएगा। गुणा करिए 3 6 का 18, आप 8 लीजिए, 8 बचे 40। अब यहाँ से अगर 0 मिल गया एक बार, तो 0 से आपका एक बार मिल गया तो आगे जिसमें भी गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। डियर आई होप दैट कि सारे कॉन्सेप्ट आपको
बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। डियर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।